स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है समांतर माध्य, जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। इसके अंदर हमने इसके जो बेसिक जो थ्योरी है इसके बारे में हमने जाना था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उसी से रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है या फिर उसके जो अलग अलग भाग हैं उनको हम करने वाले हैं कि अलग अलग तरीके से या अलग अलग विधियों के द्वारा समांतर माध्य किस तरह से निकाला जा सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए। और सबसे पहले ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो चलिए आज आप शुरू करते हैं समांतर माध्य और इसको अलग अलग विधियों के द्वारा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है कि समांतर माध्य के प्रकार, इसके अंदर समांतर माध्य है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे, एक तो होता है सरल समांतर माध्य और एक होता है भारित समांतर माध्य। अब इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे सरल समांतर माध्य। अब सरल समांतर माध्य के अंदर भी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, असमूहित आंकड़े और क्या होते हैं, समूहित आंकड़े। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, आज असमूहित आंकड़ों को हम करेंगे, क्या करेंगे, समांतर माध्य उनका हम निकालेंगे। तो पहले है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है कल्पित विधि। हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग तरीके से समांतर माध्य निकालेंगे कि किस तरह से निकलता है। और इन्हीं के साथ में एक विधि और होती है पग विचलन या फिर पद विचलन। इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम करने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि। इसके अंदर आपको देखो कि हमारे पास एक आंकड़ा दिया हुआ है, जैसे जेब खर्च, किसी व्यक्ति का या किसी विद्यार्थी का क्या है, जेब खर्च दिया हुआ है। उस जेब खर्च के अंदर क्या है, अलग अलग आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे 15 है, फिर 20 है, यानी विद्यार्थी 2 के 20 रुपए है जेब खर्च, फिर 3 के 30 है, फिर 22 है, फिर 25 है, फिर 18 है, फिर 10 और 15 सॉरी 50, 55, 65, इस तरह से हमने क्या लिया है, सिर्फ 10 विद्यार्थियों को हमने लिया है। इसके अंदर देखो आप, सबसे पहले हमने लिखा है समेशन एक्स। समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़। क्या होता है, जोड़। और एक्स क्या है हमारा, ये जो हमने एक्स की वैल्यूज है ये सारी हमने ली है। समेशन का मतलब होता है कि इन सभी का जोड़ कितना आया है हमारे पास, 340। ठीक है, अब हमने जो फॉर्मूला लिखा है ये आप देखो, जो समांतर माध्य होता है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। फिर हम लिखेंगे समेशन एक्स कितना है, 340। और एन क्या होता है, एन यानी जो संख्या है हमारी वो कितनी है, टोटल 10 है। जब इनको करोगे आप सोल्व तो हमारे पास कितना आएगा, 34 समांतर माध्य आएगा। समझ में आया, ये थी हमारी प्रत्यक्ष विधि। अब हम देखेंगे कल्पित विधि क्या है। कल्पित विधि के अंदर भी क्या है, हमारा आंसर सेम आएगा, लेकिन क्या है, अलग अलग विधियों के द्वारा हमने किया है। अब इसके अंदर देखो, हमने एक चीज अलग निकालनी होती है, डी। डी कैसे निकालते हैं, इसके अंदर हम इसको बोलते हैं अज्यूम मेथड भी बोलते हैं, यानी कि कल्पना से हम क्या है, एक संख्या को हम मान लेते हैं ए, अज्यूम कर लेते हैं जो हमारा x है, यानी x आई है या फिर x है। इसके अंदर मैंने माना 40, 40 मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। तो मैं क्या करूंगी कि 15 माइनस करूंगी 40, 15 माइनस 40 करूंगी तो माइनस 25 आएंगे, जैसे 15 माइनस 40 इस तरह से। फिर क्या करेंगे, 20 माइनस 40, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 20 माइनस 40, तो यहाँ पे कितना आया, माइनस 20। फिर क्या करना है, 40, 30 माइनस 40, यहाँ पे मैंने लिखा 30 माइनस 40। आगे 22 माइनस 40 यानी माइनस 18। फिर आगे 25 माइनस 40 माइनस 15। फिर आगे 18 माइनस 40 माइनस 22। ठीक है, इस तरह से। फिर आगे है 50 माइनस, यानी x की वैल्यू में से क्या घटाना जाना है, a को घटाते जाना है। तो इस तरह से आपके पास एक तो आएगी माइनस की वैल्यू और एक आएगी प्लस की वैल्यू। तो आपके पास जब आप इनको अलग जोड़ोगे, जैसे माइनस की जो वैल्यू है ना उनको आप अलग जोड़ लो और जो प्लस प्लस की वैल्यू है उनको अलग जोड़ लो। तो मैंने क्या किया, 110 प्लस कितना आया, 50। तो इनको अब जब माइनस करोगे तो माइनस के 60 आएंगे। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, डी आ गया। अब आगे देखो, हमने ए को क्या माना था,
अब ये जो ये फॉर्मूला है आपके पास, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चलो तो माइनस एक्स बार ये हमें क्या है, समांतर माध्य है हमारा। इस समांतर माध्य को निकालना है। ए हमारे पास कितना था, 40 था, तो 40 लिखो। फिर क्या करना है, समेशन डी। अब जो हमारे पास आया था वो समेशन डी आया था, यानी जो जो वैल्यूज है उनका हमने जोड़ करना है। तो उनका जोड़ कितना आया था हमारे पास, -60। और n कितना है हमारे पास, 10 वैल्यूज है इस तरह से। फिर क्या करोगे आप, इनको एक कट किया, फिर कितना आया, 40 - 6, तो ये कितना आ गया, 34। इस तरह से चाहे आप कल्पित माध्य माध्य यूज करो या फिर प्रत्यक्ष माध्य यूज करो, आपका आंसर क्या आएगा, सिर्फ सेम ही आएगा। तो ये थे हमारे कल्पित माध्य और प्रत्यक्ष माध्य। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आते हैं और यही क्वेश्चन क्या करते हैं, आपके मार्क्स भी बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर हमारा जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा गलत चला जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन है अगर हम इनको प्रैक्टिस करके अगर हमने इनको करने लगे तो फिर क्या है, हमारी आदत हो जाएगी और हमारे क्वेश्चंस भी क्या है, अच्छे तरीके से सॉल्व होते चले जाएंगे और हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। इसीलिए मेरा सजेशन यही यही है कि आप थ्योरी को छोड़ के ज्यादा अपना ध्यान इन्हीं के ऊपर दो। लेकिन अगर किसी का मैथ अच्छा नहीं है या फिर उसको कैलकुलेशन के अंदर दिक्कत आती है तो वो थ्योरी पे ध्यान दे। फिर भी यही है कि आपको चैप्टर तो पूरा ही करना है, लेकिन क्या है, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर भी ज्यादा आप ध्यान दो। तो ये क्वेश्चन थे हमारे प्रत्यक्ष और कल्पित माध्य के। इससे आगे एक विधि और आती है, पग विचलन, या फिर इसको बोलते हैं पद विचलन। उसको हम अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलते हैं नई क्लास के साथ। तो बाय एंड थैंक यू।